सब्सक्राइब करें द टीसी फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीसी फीवर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लासेस में वेस्ट टाइप ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा होगा, सो अब हम लोग और इसके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो रियल नंबर सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो पहला आता है हमारा इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको जरा हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, एन एन कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ी कम है, ताकि आगे यूज़ हो सके एन एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जो डिफिनेशन है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर मतलब जिसको हम अपने फिंगर टिप में काउंट कर सके वो नेचुरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना भी हम उंगली में अपने काउंट कर सके वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा इसमें 1 2 3 4 100, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अपने हम काउंट कर सके वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक, होल नंबर। होल नंबर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं WN। ये वैसे शॉर्ट फॉर्म है नहीं, मैंने बना लिया ताकि आगे अभी यूज, जैसे यहाँ पे यूज हो गया NN, स्पेस कम है इसलिए। ठीक, होल नंबर। होल नंबर की जो डिफिनेशन है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके साथ अगर हम ज़ीरो भी ले ले तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। तो इसे नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5, जितना भी हम काउंट कर सके उसमें बस ज़ीरो और ऐड कर देता हूँ तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक, तो इसका जो एग्जांपल है वो हमारा होगा 0 1 2 3 और बाकी सारे नंबर, तो बस ज़ीरो और इसमें एडअप हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ से दो पॉइंट मैं लिखता हूँ, ये रिजल्ट, इसको बोलूँगा मैं रिजल्ट या नोट लिख लिया आप। दो पॉइंट है, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ आ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाता है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू, 1 2 3 4 सारे जितने भी हम काउंट कर सके, और होल नंबर क्या है, ज़ीरो और सारे नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि अब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जा रहे हैं, तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ज़ीरो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, क्योंकि खाली इसी में आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर में नहीं होता। ठीक, ये दो पॉइंट है, याद रखना आप। अब आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स की डेफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर कॉमा ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर और ज़ीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव मतलब माइनस के साथ, इन सारों को मिला दे तो वो इंटीजर बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल इसी हिसाब से लेते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर हो और ज़ीरो हो और उसका माइनस हो। नेचुरल नंबर क्या पता हमको, 1 से लेकर सारे काउंटिंग नंबर। ठीक, 1 2 3 और सारे इतने भी होते हैं। ठीक, इसमें अगर हम ज़ीरो भी ले लें, कॉमा ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमा ये नेचुरल नंबर था इसका निगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से सारे, तो ये जितना भी कहलाएगा ये इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी डिफिनेशन। अब यहाँ से भी दो पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज एन
इंटीजर, ठीक है। हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ जा रहा है, ठीक, तो इसलिए नेचुरल नंबर इंटीजर होगा। सेकंड पॉइंट, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हर होल नंबर भी इंटीजर होगा क्योंकि होल नंबर भी इंटीजर के अंदर आ जा रहा है, ठीक है, 0 और 1 2 3 सारा, इसलिए होल नंबर भी इंटीजर कहलाएगा, ठीक। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, मतलब इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब नंबर लाइन क्या है, जैसे मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये लाइन के दोनों साइड एरो बना देता हूँ, मतलब ये लाइन इधर भी राइट की तरफ भी एंड तक के जा रही है और लेफ्ट की तरफ भी एंड तक जा रही है। तो लेफ्ट वाला मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट ये मान लेता हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट वाला मैंने मान लिया कि एक्स नाम दे देता हूँ कुछ भी, ये इसका दे दिया वाई, ठीक। अब इसमें मैंने नंबर लाइन पे हमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। अब इंटीजर की डेफिनेशन ये पढ़िए क्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें 0 भी है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी है, ठीक। तो अब ड्रॉ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये पूरे लाइन के मिड में ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। पहले मिड में जैसे मैंने ले लिया एक पॉइंट, इसको मैंने ओ मान लिया, ओ या 0, ठीक है, 0 मान लिया, ठीक। अब इसके बाद इसके थोड़ी डिस्टेंस पे, अब कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक। अब जो ये मैंने डिस्टेंस मानी है इसको बोला जाता है यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये जो यूनिट लेंथ है इसी का यूनिट लेंथ बार बार लेके और बाकी पॉइंट ड्रॉ करा जाए, जैसे मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट, उसी डिस्टेंस तीसरा, इसे करते करते सारा इधर भी और लेफ्ट तरफ भी, ठीक। जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट, इस तरह जितने चाहे उतने हम ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट में भी उतना ही डिस्टेंस पे, इतना ही डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। तो अब 0 के बाद आएगा हमारा 1, ठीक, ये 2, ये 3, इसी तरह से 4 5 6 7 जितना जहाँ तक ले जाना, ठीक। अब इसके जस्ट अगर ये 1 है तो इसका लेफ्ट इधर आएगा माइनस का 1, ये 2 है तो इसका लेफ्ट में आएगा हमारा माइनस का 2, 3 है तो इधर लेफ्ट का आएगा माइनस का 3, फिर माइनस का 4, इस तरह से जिस तरह से राइट में चल रहा है उसी तरह से पीछे चलेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन, ठीक। इंटीजर डेफिनेशन क्या थी, नेचुरल नंबर भी आ जाए, इसमें 0 भी आ जाए और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आ जाए, तो उसमें सब कुछ आ रहा है। देखिए 0 भी आ रहा है और ये नेचुरल नंबर भी आ रहा है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आ रहा है, तो ये सारा हमारा इंटीजर कहलाएगा, ठीक। अब आता है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक। फोर्थ है हमारा रैशनल नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ RN, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है ये है, द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी नंबर P अपॉन Q में लिखा हो और P भी इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो और तीसरा पॉइंट है Q को 0 नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, ठीक। अब P अपॉन Q इसी को बोला जाएगा, ऊपर वाला P है नीचे वाला Q है। अब कोई भी रैशनल नंबर चेक करना है तो यही 3 कंडीशन है, P को इंटीजर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है Q को इंटीजर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है Q को 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले कंडीशन चेक करते हैं, 1 इंटीजर है, हाँ है, 2 इंटीजर है, ठीक है, ये भी है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, Q को 0 नहीं होना है, तो नीचे वाला 0 नहीं है ना, तो ये पूरा रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन चेक करना है रैशनल नंबर देखने के लिए। तो 1/2 ये रैशनल नंबर है, ठीक। इसी तरह से -1/5, ठीक, ये चेक करते हैं ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो -1 क्या इंटीजर है, ठीक है। 5 भी इंटीजर और 5 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, ठीक। और 6/-2 ऊपर वाला भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर और ये 0 नहीं है, ठीक, ये भी रैशनल नंबर है। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1/0, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ऊपर वाला इंटीजर है, 1 इंटीजर होता है, ठीक, 0 भी इंटीजर होता है। तीसरी कंडीशन क्या है, नीचे वाले को 0 नहीं होना, तो लेकिन ये 0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने रेड से ड्रॉ कर दिया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक। मतलब नीचे वाले को 0 नहीं होना, ऊपर वाला नीचे वाला इंटीजर होना, तो इन्हीं कंडीशन से चेक हो जाएगा वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक।
अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला पॉइंट है 0 इज़ अ रैशनल नंबर, मतलब 0 रैशनल नंबर है। क्यों है? अब कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, अगर कोई नॉर्मल नंबर लिखा है तो उसके नीचे हम अपॉन में करके 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। ठीक, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो इसीलिए 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। नेचुरल मतलब नेचुरल क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लिख दिया जाए तो वो रैशनल नंबर कहलाएगी। इसी तरह से, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सेम वही, जैसे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, इसी तरह से इंटीजर भी। इंटीजर में क्या आता है, माइनस का नेचुरल नंबर आ जाता है, 0 आता है और नेचुरल नंबर आता है। तो इसलिए कोई भी नंबर लिखा उसके नीचे 1 लिख देते हैं हम, तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है। ठीक, इसलिए वो रैशनल नंबर कहलाएगा। फिफ्थ है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इसकी डिफिनेशन नहीं, डायरेक्ट मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है 1/2 है कोई एक नंबर रैशनल नंबर, और दूसरा मैंने ले लिया 2/4 ले लिया, 3/6 ले लिया, 4/8 ले लिया। अब ये चेक करना है ये इतने भी नंबर दिए हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो बस सब में कॉमन देख लिए, कॉमन आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, कॉमन मतलब देखिए 1/2 है। ठीक, अब 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, 1/2 इधर भी आ जाएगा। इसी तरह 3/6 है, क्या 3 1 3 3 2 6, 1/2 इधर भी आ रहा है। इधर से 4/8 है, 4 अगर हम काटेंगे 4 1 4 और 4 2 8, सब में क्या 1/2 1/2 1/2 और ये 1/2 खुद ही है। तो ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे। बस सिंपल इतना ही सा। एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, राइट 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। 3 रैशनल नंबर लेने हैं जो 4/7 के तरफ मतलब इक्विवेलेंट हो। ठीक है, 3 निकालने हैं हमें। तो इसे करने का तरीका ये है कि देखिए सबसे पहले ये 4/7 लिखा है तो एक ड्रॉ करते हैं लाइन 4/7। तो सबसे पहले 4/7 में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 2 से करा नीचे भी 2 करा, 2 को 2 काट सकते हैं कि वापस 4/7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रैशनल नंबर पहला मतलब 3 लेना है ना, तो पहला लेने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, फिर दूसरा चाहिए हमें, दूसरे के लिए 4/7 को ऊपर से 3 और नीचे 3 से करा देंगे। तीसरा चाहिए 4/7 जो है उसको ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 4 2 8 आएगा। इसका क्या है 7 2 14, इसका क्या है 4 4 16 आ रहा है और 7 4 28 और इधर 4 6 12 7 3 21। ठीक है, तो ये 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गए जो कि 4/7 के बराबर है। बस ये सिंपल ट्रिक होती है। ऊपर पहले निकालने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराए, फिर दूसरा वाले के लिए 3 3 से, तीसरा वाले के लिए 4 4 के लिए। ठीक, तो बाकी सारे रैशनल नंबर इसी तरह का 4 होते तो फिर 5 5 से कराते। ठीक, इसी तरह से सारे निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, रिप्रेजेंट 2 ऑफ 3/8 एंड -1 ऑफ 5/8। ये -1 ये ऑफ है मतलब लिखा मतलब 2 अलग है 3/8 अलग। ठीक है, -1 5/7 ऑन रियल लाइन। ठीक है, इनको हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन रियल लाइन पे। ठीक है, तो सिंपल तरीका ये, सबसे पहले लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये एरो बनाया और ये एरो। ठीक है, इसका नाम y दे देते हैं, इधर वाले पॉइंट को x, मतलब ये इधर एक्सटेंड मतलब जा रहा है दूर तक के, और इधर राइट हैंड भी मतलब जितना ले जा सके उतना जा रहा है, इसलिए एरो बनाई जाती है। ठीक, तो जैसे पीछे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बताया सेम उसी तरह से इधर भी है। तो बीच में हम सबसे पहले 0 बनाएंगे, 0 पॉइंट लेंगे। तो ये इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं, समय ले लिया ये 0। फिर एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे। ठीक, जैसे मैंने मान लिया कि इतना ये यूनिट डिस्टेंस है, तो इसी तरह से
दूसरा वाला ये होगा, फिर तीसरा वाला ये होगा, सीधा चौथा ये। इसी तरह से लेफ्ट में भी इसी तरह करेंगे। लेफ्ट में ये ले रही यूनिट डिस्टेंस इतना, ठीक। तो पहला वाला क्या होगा 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से ये -1, -2 और -3, -4, -5, पीछे जितना जितना ले जाओ उतना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। तो अब हमें क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, मतलब एक ही में लिखा हुआ है, दो हैं। पहला हमें फाइंड करना है कि 2 of 3/8, फिर दूसरा वाला करना है -1 of 5/7। तो पहला वाला करते हैं हम लोग 2 of 3/8। इसका सिंपल ट्रिक ये है कि अब जो 2 of 3/8 बोल रहा है ना, तो मतलब ये 2 के जस्ट बाद ही होगा, ठीक है ना। तो 2 पे आते हैं हम, 2 ये है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 3/8, ठीक। तो 2 पे गए, अब 2 से लेकर 3 तक के, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे 8 है, तो 2 से लेकर 3 तक के हम इसके 8 पार्ट्स कर देंगे, मतलब 8 पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब 2 के बाद से लेना हमें, तो ये 2 के बाद से पहला होगा ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक और ड्रॉ किया 7, और जो आखिरी वाला होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। अब ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस गिनेंगे कि 1, ये 2 और ये 3। अब जो ये पॉइंट होगा हमारा, यही हमारा 2 of 3/8 कहलाएगा, ठीक है। सिंपल रहेगा, बस 2 of 3/8 मतलब 2 के 2 है, तो 2 से लेकर 3 तक के जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स कर देंगे, तो 8 पार्ट्स कर दिए। फिर जो ऊपर 3 है, तो यहाँ से गिन लिया हमने, ये 2 के बाद से गिनना है, तो 1, 2 और ये 3, तो ये वाला कहलाएगा 2 of 3/8, ठीक। इसी तरह से अब देखिए, अब इसी तरह से -1 of 5/7। अब -1 से -2 के बीच में लेना, मतलब -1 के बाद क्या आएगा, ये -1 के बाद क्या है, इधर ही जा रहा ना, तो -1 के बाद क्या है, -2 है। तो अब ये -1 और -2 के बीच में करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर में जाएंगे, 7 टुकड़े करना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, ऊपर वाला 5, 5th पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया 5th पॉइंट। तो ये होगा -1 of 5/7, ठीक है। सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे है 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो इफ़ x एंड y बी 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर हमारे पास हैं, एक x है एक y है, ठीक। सच डैट x इज लेस देन y, x छोटा है y से, ठीक। तो जो x प्लस वाई अपॉन 2 जो हम निकालेंगे, x प्लस वाई मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होगा जो कि x और y के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक। तो पहला रिजल्ट क्या था, याद रखना आपको। अभी क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक। अब दूसरा रिजल्ट है, अब दूसरा है लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर सच डैट x इज लेस देन y, जैसे ऊपर था वैसे ही, मतलब 2 रैशनल नंबर हैं और x छोटा है y से, ठीक। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, सपोज वी हैव टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। मतलब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हमें 10 रैशनल नंबर निकाल के दो नंबर के बीच में, इस तरह, तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। सपोज वी हैव टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक है। n रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, d निकालना होगा। d का फॉर्मूला है y माइनस एक्स, ठीक है। y में से x को माइनस कर देंगे अपॉन n+1, n जो दिया हो उसको प्लस कर, तो यहाँ से हमारा d आ जाएगा। d जो भी आएगा उसको हम इस दूसरे वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि फाइंड 3 रैशनल नंबर, अगर यहाँ n की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, द 3 रैशनल नंबर, तो 3 क्या हो जाएंगे, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक। अगर 4 रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो x प्लस 3d के बाद x प्लस 4d लिख देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम x प्लस d, ठीक है। x में पता होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और d यहाँ से निकाल लेंगे, ये रख दिया, फिर दूसरा ये रख दिया, तीसरा ये रख दिया, चौथा, पाँचवा, जितना निकालना उतना, ठीक। अब क्वेश्चन कराते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक। तो इसी तरह से, ठीक है ना, जैसे द फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन ये, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, x हमारा ये है 3, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख दिया x की वैल्यू क्या है, ये 3, ठीक है, एंड 4, तो y की वैल्यू है 4, और n की वैल्यू कितना दिया हुआ है,
कितने फाइंड करना है 3, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड हो गया हमारे पास 3। ठीक, अब फॉर्मूला लग देंगे d के तो आंसर आ जाएगा। तो d का फॉर्मूला था y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से y क्या है 4 है, तो 4 माइनस 3 अपॉन n है 3, तो 3 प्लस 1। 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 1 अपॉन 3 प्लस 1 4। तो d की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, अब हमें फाइंड कितने करने हैं 3 फाइंड करना है। 3 फाइंड करने तो x प्लस डी लिखेंगे, ये वाला पहला आ गया, दूसरा वाला आ जाएगा x प्लस 2d से, और तीसरा वाला आ जाएगा x प्लस 3d से। अगर 4 फाइंड करने हो तो x प्लस 4d से निकाल लेते, 3 ही फाइंड करने अभी। ठीक, तो ये तीनों में रखेंगे तो तीनों आ जाएगा। तो x कितना में निकाला था x 3, तो 3 प्लस d कितना निकाला 1/4, तो ये आ गया पहला। ठीक है, इसी तरह से x कितना है 3 प्लस 2d मतलब 2 इंटू डी, 2 इंटू डी कितना है 1/4, ये दूसरा आ गया। इसी तरह से x कितना है 3 प्लस 3d, 3 इंटू 1/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया 4, 12 13, तो पहला आ गया 13/4, और ये कितना हो जाएगा 4 14/4। ठीक है, ये आ गया 14/4, और ये हमारा आ जाएगा 4 और ये 15। ठीक है, तो ये 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में आ गए, 13/4, 14/4 और 15/4। ठीक है, तो ये 3 रैशनल नंबर आ गए इसमें। ठीक, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग करिए और उसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ इसमें कि जैसे क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर, या फाइंड कोई भी नंबर दिया, फाइंड 4, फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर ए लिखा हो तभी ये वाला लगाएंगे। ठीक है, वरना जितने भी नंबर दिए हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं इसके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हमारी वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।